बड़ी खबर आपको बता दें, उत्तराखंड के चमोली से खबर है। चमोली के नंदानगर में बादल फट गया है। बादल फटने से कई घरों को नुकसान पहुंचा है और करीब 7 लोग बताए जा रहे हैं जो लापता है। प्रशासन की टीम मौके के लिए रवाना भी हो चुकी है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं जो उत्तराखंड के चमोली से आ रही है, जहां नंदानगर में बादल फटने की घटना सामने आई है और कई घरों को नुकसान पहुंचा है। वो तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा भी लगा सकते हैं। इसके साथ ही आपको बता दें कि कई लोग जो हैं वो लापता भी बताए जा रहे हैं। तकरीबन 7 का आंकड़ा इस वक्त शुरुआती दौर में निकलकर सामने आ रहा है लापता लोगों का। प्रशासन की टीम मौके के लिए रवाना हो चुकी है। बड़ी चुनौती प्रशासन की टीम के सामने घटनास्थल तक पहुंचने की भी है, क्योंकि लगातार हो रही बारिश के कारण जगह जगह पर लैंडस्लाइड और रास्तों के खराब होने के कारण रेस्क्यू ऑपरेशन में तमाम जगहों पर बादल फटने के बाद प्रशासन की टीम को पहुंचने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। 2 तस्वीरें आपके स्क्रीन पर, जहां चमोली में बादल फटने के बाद भयानक तबाही का मंजर नजर आ रहा है। तो तस्वीरें आप देखिए और किशोर रावत हमारे संवाददाता फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। किशोर, तस्वीरें हम देख रहे हैं, चमोली के नंदानगर भारी नुकसान हुआ है। अब तक क्या जानकारी मिल रही है? कितने लोग लापता हैं? कितने लोगों को ढूंढ लिया गया है? देखिए, अभी जो चमोली के नंदानगर के पास जो कुंत्री गांव है, वहां पर बादल फटा है और उससे नदी में उफान आया, जिसकी वजह से अभी तक जो 6 मकान पूरी तरह से क्षतिग्रस्त है। लगभग 7 लोग मिसिंग बताए जा रहे हैं और 2 लोगों को बचा लिया गया है। फिलहाल प्रशासन की टीमें लगातार वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए पहुंच रही है, क्योंकि ये देर रात सुबह बादल फटने की घटना हुई थी। तो ऐसे में अभी जानकारी ये नहीं मिल पा रही कि कितने लोग और हताहत है, लेकिन फिलहाल जो जानकारी मिली है लोगों से, उसमें 7 लोग लापता है और 2 लोगों को फिलहाल बचा लिया गया है। बहुत शुक्रिया किशोर आपका हमारे साथ जुड़कर तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और चलिए आगे बढ़ेंगे। हैदराबाद से बड़ी खबर आपको बता दें, भारी बारिश के बाद कई इलाकों में जलभराव की स्थिति पैदा हो गई है। भीषण बारिश के बाद लोगों के घरों में पानी घुस गया है। लोगों के घरों में सामान तैरते हुए नजर आए हैं। बालमकोपेट में नए पुल के पास एक व्यक्ति की मौत की भी जानकारी सामने आ रही है। तस्वीरें आपके स्क्रीन पर है, किस तरीके से लगातार हुई बारिश के बाद स्थिति इस वक्त हैदराबाद में नजर आ रही है। जम्मू के इलाके में आने वाले रामबन में भारी बारिश के बाद बहुत तबाही हुई थी और इस तबाही में गुल और जम्मू को जोड़ने वाला 150 फीट लंबा पुल भी बह गया था। लेकिन भारतीय सेना ने इस पुल को वापस बहाल करने के लिए ताबड़तोड़ मेहनत शुरू कर दी है। जो वीडियो सामने आया है उसे देखकर लगता है कि पुल लगभग पूरा हो गया है। भारतीय सेना ने 150 फुट ऊंचे मैत्रा पुल का निर्माण शुरू कर दिया है और इससे रामबन में महत्वपूर्ण सड़क संपर्क बहाल कर दिया गया है। रामबन जिले में हाल ही में हुई लगातार बारिश के कारण करोल मैत्रा रोड का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बह गया था। यह सड़क सरकारी प्रतिष्ठानों और गांवों को जोड़ने के लिए महत्वपूर्ण है और इसके क्षतिग्रस्त होने से दैनिक जीवन अस्त व्यस्त हो गया। स्थानीय लोग और वाहन फंस गए। जिला प्रशासन ने संपर्क तत्काल बहाल करने के लिए भारतीय सेना से सहायता का अनुरोध किया था। जो हिस्सा बह गया था वो चिनाब नदी से लगभग 20 मीटर ऊपर स्थित था। इंजीनियर्स की एक टीम को तैनात किया गया और उन्होंने 150 फुट ऊंचे बेली ब्रिज का निर्माण कार्य पूरा किया। और जाते जाते मानसून देश के कई राज्यों में भीषण तबाही ला रहा है और इसी को देखते हुए देश के कई राज्यों में आज बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। मध्य प्रदेश के साथ साथ देश के कई राज्यों में जो है वो बारिश को लेकर अलर्ट किया गया है। मध्य भारत के राज्यों में बारिश का अलर्ट है। पूर्वी और तटीय इलाकों में भी अलर्ट जारी किया गया। उत्तराखंड, हिमाचल में भी बारिश संभव है। उत्तर प्रदेश, बिहार में भी बारिश हो सकती है, मौसम विभाग ने अनुमान जताया है। और चलिए अब बारी है 30 सेकंड में पूरी खबर आपको दिखाने की। खबर देहरादून के मसूरी से है, जहां मसूरी रोड में भी भयानक लैंडस्लाइड का कहर है।
यहाँ की सड़कें क्षतिग्रस्त हो गई है, जिसके कारण सैकड़ों सैलानियों की गाड़ी रास्ते में ही फंस गई है। मौके पर पहुंचकर पुलिस ने लोगों की मदद की और लोगों को सुरक्षित निकाला है। रास्ते को दोबारा शुरू करने के लिए प्रशासन देर रात तक काम करता रहा। इतना ही नहीं, जल्द से जल्द काम पूरा हो जाए, इसके लिए एसडीएम खुद पूरे काम की निगरानी कर रहे थे। फिलहाल मलबे को साफ कर लिया गया है और फिर से सड़क को बनाने का काम किया जा रहा है। तस्वीरें आप देखिए, प्रशासन कैसे डटा हुआ है और रास्ते को साफ कर रहा है। अगली रिपोर्ट उत्तराखंड से है, जहां रुद्रप्रयाग में तबाही के बाद लोगों तक मदद जो है वो पहुंचने लगी है। लगातार राहत सामग्री पहुंचने का काम जो है वो जारी है। जो लोग दूर दराज के इलाके में रहते हैं उन तक सामान को पहुंचाने के लिए घोड़ों और खच्चरों का इस्तेमाल किया जा रहा है। खाने पीने के सामान के साथ रोजमर्रा में इस्तेमाल आने वाले सामान का भी लोगों तक पहुंचाने का काम किया जा रहा है। लगातार कोशिश की जा रही है कि लोगों के जीवन को फिर से पटरी पर लाया जा सके, लेकिन जिस तरीके से तबाही का मंजर नजर आया है, ऐसे में सबसे बड़ी चुनौती यही है कि आखिर किस तरीके से आम जनजीवन को दोबारा से पटरी पर लाया जा सके। और बड़ी खबर आपको बता दें, उत्तराखंड में आई आपदा में अब तक 23 लोगों की मौत हो गई है। देहरादून में अब तक 21 लोगों की मौत हो गई है। पिथौरागढ़ में 1 और नैनीताल में 1 की मौत हो गई है। 17 लोगों के लापता होने की भी खबर सामने आई है। 900 लोगों को सुरक्षित रेस्क्यू भी किया गया है, लेकिन जो मृतकों का आंकड़ा है आपको बता दें 23 है। देहरादून में अब तक 21 लोग, पिथौरागढ़ में 1 और नैनीताल में 1 व्यक्ति की मौत हुई है। 17 लोग अभी भी लापता हैं, जिनके परिजन इस वक्त चिंतित है। 900 लोगों को रेस्क्यू जो है वो कर लिया गया है। वहीं देहरादून में 2 दिन पहले प्रकृति का तांडव देखने के बाद हर कोई खौफ में है। हम और आप तो सिर्फ अंदाजा लगा सकते हैं कि आखिर ये घटना कितनी भयावह थी। लेकिन वहां रहने वाले लोग तो इस आपदा से इतना डर गए हैं कि वो अब दोबारा यहां लौटना नहीं चाहते। पहले आपदा आई और जिंदगी पटरी से उतर गई, लेकिन अब जब चीजें सामान्य हो रही हैं तो आंखों से वो भयानक मंजर जा ही नहीं रहा है। यही हाल है देहरादून के सहस्त्रधारा में रहने वाले लोगों का हो गया है। मंगलवार को एक आपदा आई और उनका सब कुछ बहा कर ले गई। लोग उस मंजर को देखकर इतना डर गए हैं कि वो अब इस इलाके में रहना ही नहीं चाहते। तो उनके साथ जो कुछ लोग इधर खड़े थे, कुछ तो भाग गए थे, बाकी जो 3 थे वो मलबे में दब गए। बुधवार को भी एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें राहत और बचाव कार्य में जुटी रही। ग्रामीणों के मुताबिक अब भी 3 से 4 लोग मलबे में दबे हो सकते हैं। हर गुजरते पल के साथ यह उम्मीद बनी हुई है कि शायद कोई जिंदा मिल जाए। यहाँ पे 3 लोग जो है यहाँ पे स्लाइड में दब गए थे, तो कल भी हम लोग आए थे यहाँ पर, फिर डीएम साहब भी यहाँ पर दौरा किए थे। पहाड़ों पर गहरी दरारें पड़ जाने से लोगों का खौफ और बढ़ गया है और वो कहते हैं कि वो अब यहाँ नहीं रहना चाहते। तो उत्तराखंड में कुदरत फिर से तबाही मचा रही है। देहरादून में हालात बिगड़ गए हैं। यहाँ शहर की सड़कों पर सैलाब का कब्जा है। इसके साथ ही आपको बता दें कि नदियों में आए उफान की वजह से मंदिर से लेकर लोगों के घरों तक पानी आ चुका है। देहरादून में जल त्रासदी की जो तस्वीरें हैं उसको देखकर आप खुद हैरान रह जाएंगे। देहरादून की सड़कों पर सैलाब इतनी बेचैनी से उतरा कि कार चालक को सिर्फ अपनी जान बचाने का ही मौका मिला। अफरा तफरी में कार ड्राइवर वहां से भागा, लेकिन वो अपनी कार नहीं बचा पाया। देहरादून में जल त्रासदी की ये तस्वीरें देखिए। टपकेश्वर मंदिर को सैलाब ने चारों ओर से घेर लिया है। तमसा नदी का जलस्तर इतना बढ़ गया कि पानी परिसर में घुस गया और शिवलिंग तक डूब गया। मंदिर के बाहर सड़क किसी दरिया में तब्दील हो गई। सिर्फ देहरादून में इस तबाही की जद में आकर 13 लोगों की जान जा चुकी है। देहरादून से आई ये तस्वीर बता रही है कि कुदरत ने यहाँ फिर से कोहराम मचाया है। कार्लीगाड़ में एसडीआरएफ ने लहरों पर पुल बना दिया और उधर फंसे लोगों की जान बचाई।